Dear students, now let's see the application of rules of debit and credit which we have studied yesterday. जो हमने कल रूल्स पढ़े थे उनको कैसे अप्लाई करना है किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पर, वो एक एग्जांपल की हेल्प से हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हमने कल 3 अकाउंट्स के लिए रूल पढ़े थे। हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हमारा रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और हमारे नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये रूल्स आपको बाय हार्ट लर्न हो जाने चाहिए, उसके बाद ही आप इनकी एप्लीकेशन को ध्यान से समझ पाओगे। तो अगर हम पहली ट्रांजैक्शन के ऊपर इसको अप्लाई करें तो देखिए, हमारे पास ट्रांजैक्शन है कैश पेड टू राम 2000। अब हमने राम को 2000 रुपीज़ का कैश पे किया है। तो सबसे पहले जब भी कोई ट्रांजैक्शन हमें दी जाती है और उस पर हमने रूल अप्लाई करना है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, हमें आइडेंटिफाई करने हैं 2 अकाउंट्स कि इस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व कौन से हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, इस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक कैश है और दूसरा राम है, कैश पेड टू राम। तो 2 अकाउंट कौन से हैं, वन इज कैश एंड अदर वन इज राम। अब नेचर हमने सेकंड स्टेप में नेचर लिखनी है उन दोनों ही अकाउंट्स की। तो कैश जो है, क्योंकि वो हमारा एसेट है, तो कैश बिलोंग्स टू रियल अकाउंट, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था ऑल दी एसेट्स बिलोंग टू रियल अकाउंट। और राम, क्योंकि इट इज अ नेम ऑफ ए नेचुरल पर्सन, तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट है। जब भी किसी के नाम की बात आ जाती है, कोई भी नेचुरल आर्टिफिशियल पर्सन हो, तो वहां पे हमारा कौन सा टाइप ऑफ अकाउंट चलता है, पर्सनल अकाउंट चलता है। तो हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई यही करना है कि कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं और उनकी नेचर क्या है, वो हमने साइड पे लिख लेनी है। तो वन इज रियल अकाउंट एंड अदर वन इज पर्सनल अकाउंट। नाउ वी हैव टू रिमेंबर द रूल ऑफ पर्टिकुलर अकाउंट्स। अब रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जितनी बार आप इसे बोलेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, उतना जल्दी ये आपको याद हो जाएगा। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दोनों ही रूल्स हमने लिख लिए हैं। अब हमें ट्रांजैक्शन को समझना है कि ट्रांजैक्शन में हो क्या रहा है, कैश पेड टू राम। अब देखिए, अगर हम कैश को पे कर रहे हैं, सो सिंस आवर कैश इज गोइंग आउट एज वी आर पेइंग, हम अगर कैश किसी को भी पे करते हैं तो कैश हमारे पास आता है या जाता है हमारे पास से। अगर हम पे कर रहे हैं तो नेचुरली कैश हमारे पास से चला जाएगा। तो जब कैश हमारे पास से चला जाएगा तो इस अकाउंट का रूल क्या बोलता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्योंकि कैश इज गोइंग आउट, देयरफॉर कैश विल बी क्रेडिटेड। कैश को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। एक बात समझ में आ गई। अब अगर हम राम के ऊपर रूल अप्लाई करें तो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में राम क्या कर रहा है, अगर हम कैश पे कर रहे हैं राम को, तो राम क्या कर रहा है उस वक्त, वो रिसीव कर रहा है। when we are paying something to somebody, that somebody will receive the particular thing. तो अगर हम कैश पे कर रहे हैं राम को, सो राम इज रिसीविंग द कैश। तो इस ट्रांजैक्शन में राम इज द रिसीवर। तो हमें पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करने के लिए यही देखना होता है, वेदर द पर्सन इज द रिसीवर और द गिवर। अगर राम पे कर रहा होता तो राम हैज बीन द गिवर, मगर राम रिसीव कर रहा है तो राम इज द रिसीवर। अभी यहाँ पर हम पे कर रहे हैं और राम रिसीव कर रहा है, तो हमारा रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर। सिंस राम इज रिसीविंग, देयरफॉर राम विल बी डेबिटेड। तो आपको क्या ये ट्रांजैक्शन समझ में आई, रूल हमने कैसे अप्लाई किए। क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है और कैश एक रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल बोलता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इसलिए कैश इज क्रेडिटेड। और राम क्योंकि रिसीव कर रहा है, राम पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, इसीलिए राम इज डेबिटेड। आपने ध्यान से बार बार इस वीडियो को देखते हुए इस रूल को अप्लाई कैसे किया है अंडरस्टैंड करना है। होपफुली आपको क्लियर हो जाए। हम कुछ और एग्जांपल्स की हेल्प से इसको और ज्यादा क्लियर करेंगे। थैंक यू।